हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जीके जीएस सेट नंबर 19 करने वाले हैं। हमने 18 तक कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। और ये वीडियो मैं फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लाता हूँ और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है, यानी किस ग्रंथ में है। तो अगर मैं बात करूँ शतपथ ब्राह्मण जो लेख है उसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है, यानी शतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर पुरुष मेघ की बात करूं तो एक प्रकार का ये यज्ञ होता है जिसमें पुरुष को बलि दी जाती थी, यानी पुराने ज़माने में। ठीक है, देखिए पुरुष मेघ में पुरुष का वही महत्व होता है जो अश्व मेघ में अश्व का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली जो है वाराणसी में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इनका मूल नाम जाना जाए तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। महारानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था वह मणिकर्णिका था, जिनका जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये एक और चीज़ है, इनका जो शादी हुआ था ना 13 वर्ष के आयु में इनका विवाह जो था वो झांसी के एक नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो क्या है। तो वो हमारा कक्ष का रन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिकीकृत है। तो कौन है, तो पाकिस्तान है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे प्रथम प्रकाशित उपन्यास पर ही द मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये किसे मिला था, तो ये अरविंद अडिगा को। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें 2008 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये फरीदा जकारिया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल है। बीएसपी, टीएमसी, जेडीयू, एनपीपी, यानी कौन क्षेत्रीय दल है। तो जेडीयू जो है जनता दल यूनाइटेड, ये क्षेत्रीय दल है। बाकी शेष जो है ये तीनों राष्ट्रीय दल हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा क्या है, तो कितना है। तो भारत की तटरेखा जो है 7516.6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर द्वीप रहित तटरेखा की लंबाई पूछा जाए तो एक द्वीप रहित का 6100 होता है। और भारत की स्थल सीमा पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा अफ्रीका है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका 30.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्या है, नहीं है। तो पृथ्वी के केंद्र पे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं। तो धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं, जब आँख से कम दिखाई देने लगता है, धुंधला हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है इसको। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट सभी लो इनपुट्स के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है। लो इनपुट होगा और आउटपुट क्या होगा, हाई आउटपुट होगा। तो क्या है, तो ये है नैंड गेट। ठीक है, तो ये नैंड गेट है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैंड गेट में क्या होता है, अगर मान लीजिए ए है, ये बी है। ठीक है, अगर यहाँ 0 देते हैं 0 0, ये ए डॉट बी देता है। 0 0 क्या हो जाएगा 1, 0 1 1 1 0 1
110, तो सबसे हाई आउटपुट यही देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो किस में होता है? तो ट्रांसफार्मर में, मोटर में, विद्युत मापी में, या इनमें से कोई नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा होती है। किस में होता है? ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा होती है। अब मोटर की मैं बात करूं तो मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा विद्युत मापों को ये विद्युत में कन्वर्ट करता है, और डायनेमो विद्युत मापी में। लेकिन ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके, तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए डायनेमो रहता ना, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड वह प्रक्रिया है जो धारा को क्या करता है? एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो पैरामैग्नेटिक कौन है? तो Mg++ यानी Mg2+। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े या छोटे सभी पिंड हैं, बड़े या छोटे सभी पिंड हैं, एक ही आवेग से गिरते हैं, एक ही बल से गिरते हैं, एक ही समय से गिरते हैं, एक ही त्वरण से गिरते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गिरते हुए वस्तु पर द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, इस चीज़ को आप जान लें। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या 9/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा? तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है? Gm/r²। ठीक है, स्मॉल जी का मान कितना दिया है? 9.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो G1 के अगर हम मान निकालें तो Gm/r + r/10 का स्क्वायर। ठीक है, उसकी त्रिज्या 9/10 ऊंचाई पर है, तो r + r/10, तो ये क्या हो जाएगा? 10r 11r/10, यानी क्या हो जाएगा? r², 11r²/10। तो नीचे रह जाएगा आपका क्या हो जाएगा? G1 बराबर क्या हो जाएगा? 100/121 जी। तो G1 से हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 100 × 9.8/121, तो इसी को काट देंगे तो हमारा 8.1 मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। तो कौन आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति होगी, उसकी टिप की गति क्या हो जाएगी? 2πr/t। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है? 2/60। ठीक है, बस काट देंगे, ये काट देंगे 30 बार में, 15 बार में, यानी कि ये चला जाएगा कितना बार? 0.21, 15 दूना 30, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे आधारित होती है? तो तापमान पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके परिणाम क्या हैं? इसके परिणाम क्या हैं? क्योंकि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। E = mc², ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नहीं करती है कि बात की गई है, तो तत्व की वैलेंसी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो किसे विभाजित नहीं किया सकता है? तो फोटोन को। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फोटोन एक द्रव्यमान रहित मूल्य कण होता है। ठीक है, यह स्वयं जो है विभाजित नहीं हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये कण के साथ परस्पर संबंध होने के कारण फोटोन को ऊर्जा का अंतरण हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं कि गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है तो गैस द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर P डेल V। ठीक है, तो P बराबर क्या दिया है, 1 वायुमंडलीय दाब। जब P बराबर 1 वायुमंडलीय दाब दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, P 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डेल V जो है 3 से 1 से 3 हुआ है तो 3 माइनस ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब। ये जूल में हो जाएगा, लीटर की बात की गई है। अब हमारे पास W क्या निकल के आएगा, W हमारे पास निकल के आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 2 गुना 10⁻³ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2.20 इंटू 10⁻² जूल। तो ये हो जाएगा स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी कि 202 जूल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है। एक रेखीय अणु नहीं है की बात की गई है तो SO2, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर CO2 की संरचना की बात की जाए तो O बराबर CJ। अगर N2O की बात करें तो N बराबर NO। ठीक है, इसी तरीके से C2H2 की बात करें तो ये हो गया HCCH। तो रेखीय अणु नहीं है, तो ये सारे रेखीय, SO2 रेखीय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, तो कौन करता है, तो लेड करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण जल का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्षार प्लस अम्ल मिलकर क्या बनाता है, लवण प्लस जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो किस अंग में होता है, तो बृहद अस्थि में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो जैव कृषि। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है, तो नील हरित शैवाल। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन सभी में से सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो कैरोटीन सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। टेटनस का कारण क्या होता है, तो टेटनस का कारण जो होता है क्लोस्ट्रीडियम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जानू फलक का दूसरा नाम क्या होता है, तो जानू फलक का दूसरा नाम जानवी यानी पटेला होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या होता है, तो ये केशिकत्व होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसे कैपिलरिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो उमेश सिन्हा को। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है, तो ये किसने किया है, तो जम्मू कश्मीर ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पंचायती राज मंत्री का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये आप कपिल देव कामत थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि शांतनु महापात्रा का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये संगीत निर्देशक थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने किसके साथ लेजर डेजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है, तो ये भारतीय नौसेना द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ICC पुरुष ODI और T20 टीम ऑफ क्रिकेट के कप्तान के रूप में
किसे नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया है, तो ये आपको MS धोनी को किया गया है। कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ICC पुरुष ODI और T20 के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मेट्रो को PM मोदी ने दिखाई भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी। ये किसने दिखाया था, कहाँ से, तो दिल्ली। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की नौसेना ने औपचारिक रूप से INS सिंधुवीर सबमरीन को नियुक्त किया है, तो ये म्यांमार ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो को आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।